हमसे उम्र बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने, कहा हमसे उम्र बिन मीमून बिन महरान ने, उन्होंने सुलेमान बिन यसार से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक धब्बा कई धब्बे देखती थी। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने हमाद बिन जैद से, वो अयूब से, वो अबू क्लाबा से, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि कुछ लोग उकल अरीना कबीलों के मदीना में आए और बीमार हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिए। चुनांचे वो लकाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। अली सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वाक़या की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चले वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गर्म सलाखें फेर दी गईं और मदीना की पथरीली जमीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू क्लाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, कहा मुझे अब्वालता यजीद बिन हमीद ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से खबर दी। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बारे में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बारे में बवक्त जरूरत नमाज पढ़ी जा सकती है। हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझको मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से रवायत की, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फरमाया इसको निकाल दो और उसके आसपास के घी को निकाल फेंको और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मान ने, कहा हमसे मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया, वो उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद से, वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिर गया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चूहे को और उसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो। मान कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता यह हदीस इब्न अब्बास से और उन्होंने मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की है। हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने खबर दी, उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद ने हमाम बिन मुनब्बा से खबर दी और वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जख्म जो अल्लाह की राह में मुसलमान को लगे वो क़यामत के दिन इसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। इसमें से खून बहता होगा जिसका रंग तो खून का सा होगा और खुशबू मुश्क की सी होगी। हमसे अब्वालिमान बयान किया, कहा हमको शुएब ने खबर दी, कहा मुझे अब्वाज़नाब ने खबर दी कि उनसे अब्दुर्रहमान बन हुर्मिज़ ने बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हम लोग दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं मगर आखिरत में सबसे आगे हैं और इसी सनद से ये भी फरमाया कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो जारी न हो पेशाब न करे। फिर इसी में गुस्ल करने लगे। हमसे अब्दुल ने बयान किया, कहा मुझे मेरे बाप उस्मान ने शोबा से खबर दी, उन्होंने अबू इसहाक से, उन्होंने उम्र बिन मीमून से, उन्होंने अब्दुल्ला से, वो कहते हैं कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा शरीफ में सजदा में थे। एक दूसरी सनद से हमसे अहमद बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे शरी बिन मुस्लिमा ने, कहा हमसे इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अबू इसहाक से रवायत करते हैं। इनसे उम्र बिन मीमून ने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे हदीस बयान की कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे।
तो इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़ब्ह हुई है इसकी ओझवी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। यह सुनकर इनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओझवी लेकर आया और देखता रहा। जब अपने सजदा किया तो इसने इस ओझवी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश इस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लूट-पोट होने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आए और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, आ अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले। ये है बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो जरूर कबूल होती है। फिर अपने इनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि अल्लाह इन जालिमों को जरूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमिया बिन खलफ और अकबा बिन अबी मात को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। इस जात की किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुनवे में पड़ा हुआ देखा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने हमीद के वास्ते से बयान किया। वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने कपड़े में थूक। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सईद बिन अबी मरियम ने इस हदीस को तवालत के साथ बयान किया। उन्होंने कहा, हमको खबर दी। बिन अयूब ने कहा, मुझसे हमीद ने बयान किया। कहा, मैंने अनस से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। खान से ज़हरी ने अबू सलमा के वास्ते से बयान किया। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। हमसे मोहम्मद ने बयान किया। कहा, हमसे सुफियान बिन अना ने इब्न अबी हाजिम के वास्ते से नकल किया। उन्होंने सहल बन साद अल-साइदी से सुना कि लोगों ने उनसे पूछा, वक्त सहल मेरे और उनके दरमियान कोई दूसरा हाइल न था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म का इलाज किस दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का जानने वाला मुझसे ज्यादा कोई नहीं रहा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ढाल में पानी लाते और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खून धोती। फिर एक बोरिया का टुकड़ा जला गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म में भर दिया गया। हमसे अब्वा लोमान ने बयान किया। कहा, हमसे हमाद बिन जैद ने गलान बन जरियर के वास्ते से नकल किया। वो अबू बरदा से वो अपने बाप से नकल करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ए की आवाज निकल रही थी और मिसवाक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो। हमसे उस्मान बिन अबी शीबा ने बयान किया। कहा, हमसे जरियर ने मंसूर के वास्ते से वो अबू वाइल से वो हुज़ैफा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते। अफ़ान ने कहा कि हमसे सखर बन जवेरिया ने नाफे के वास्ते से बयान किया। वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 आदमी आए। एक इनमें से दूसरे से बड़ा था तो मैंने छोटे को मिसवाक दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने इनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को नईम ने इब्न अल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफे से, उन्होंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मुख्तसर तौर पर रवायत किया है। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया। उन्होंने कहा, हमको अब्दुल्ला ने खबर दी। उन्होंने कहा, हमें सुफियान ने मंसूर के वास्ते से खबर दी। उन्होंने साद बिन उबैदा से, वो बुराक बिन आजुब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वुजू करो जिस तरह नमाज के लिए करते हो।
پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہم سلمت وجہی لو وفوزت مرلو والجت زیر لو رغ ورب لو لا ملج ولا منجا منولا لو اللہم امنت بوتابو اللہ زین زلت وبنبو اللہ زیر صلت اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ براق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جب میں اللہم آمنت بوتابو اللہ زین زلت پر پہنچا تو میں نے ورسولو کہہ دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ونبو اللہ زیر صلت۔